नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपके 30 डेज चैलेंज का चौथा दिन है, जिसमें हमने जो है 3 दिन में परसेंटेज की क्लासेस जो है क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। आज से आपका स्टार्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला दिन होगा, पहली क्लास होगी। स्टार्ट से हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उसमें हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। आज आपकी ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी, कल से ये मान के चलिए कि आपकी जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो लाभ हानि के बारे में, जो सभी का फेवरेट चैप्टर होता है। वैसे ना हो तो किस में होता है, लाइफ में होता है। ठीक है, लाभ हानि जो है वैसे अगर ना माना जाए तो ये लाइफ में सभी का फेवरेट चैप्टर होता है, क्योंकि ये हर जगह पे देखा जाता है। चाहे रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, वहाँ पर देखा जाता है। दोस्त हो, सहपाठी हो, कैसे भी लोग हों, समाज हो, गांव हो, हर जगह पे ये चीज़ें देखी जाती हैं, लाभ हानि। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लाभ हानि में आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि सीपी, पहला तो आपका हो जाएगा सीपी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है एसपी, जिसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहा जाता है, और हिंदी में इसको मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और तीसरा आपका जो आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आता है प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। और एक आपका आता है लॉस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हानि। ठीक है, चैप्टर का ही नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो दोनों तो यहाँ पे पता चल गया होगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया सीपी क्या है या क्रय मूल्य क्या है, एसपी क्या है या विक्रय मूल्य क्या है। ये दो चीज़ें समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नाम से आपको पता चल रहा होगा, जैसे ऊपर लिखा गया है सीपी, हिंदी में कहा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मेरे प्यारे दोस्त होता है जितना रुपया आप खर्च करके कोई वस्तु को खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये मार्कर है, अगर इसको हमने 20 रुपये में खरीदा है तो इसका क्रय मूल्य कितना है, मेरे लिए क्रय मूल्य इसका 20 रुपये है। अब इसी चीज़ को मैं उठाकर 25 रुपये में बेच दूं या फिर 15 रुपये में बेच दूं, तो जितने में मैं बेचूंगा मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका विक्रय मूल्य अर्थात एसपी कहलाएगा। समझ रहे हो, तो जो आपका वस्तु क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, जितने में आप खरीदते हैं। ध्यान दीजिएगा, गलती कहीं कहीं पे हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, एक गाड़ी हमने कितने में खरीदी, 20,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी मेरे प्यारे दोस्त, 20,000 रुपये में एक गाड़ी हमने खरीदी। अब उस गाड़ी में थोड़ी बहुत खराबी थी, तो उस खराबी को ठीक करवाया, जो लगभग हमारा पड़ा 2,000 रुपये में। कितने में पड़ा, 2,000 रुपये में पड़ा। फिर उस गाड़ी को घर पर लेकर के आए, तो घर पर लेकर के आए तो देखे कि भैया थोड़ी बहुत गंदी है, तो दूसरे दिन लेकर के उसको धुलवाए, तो उसमें खर्च हुआ हमारा 40 रुपया। ठीक है, तो अभी तो आपका, जब तक आपने इन चीज़ों को नहीं खर्च किया था, तब तक केवल सीपी आपका क्या था, सीपी आपका केवल 20,000 रुपये था। समझ पा रहे हो बात को, जब तक आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाई थी, जब तक आपने उसको धुलवाया नहीं था, तब तक सीपी आपका कितना था, केवल 20,000 रुपये थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपने इन सारे खर्चों को कर दिया, तो आपका सीपी अब कितना हो गया है, आपका सीपी हो गया है 22,040 रुपये। अभी आपका सीपी कितना हो गया है, 22,040 रुपये। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो आप खरीद रहे हैं वही केवल सीपी नहीं होता, उसके बाद जो आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, मॉडिफाई करवा रहे हैं या उसका रूप परिवर्तित करवा रहे हैं, जो कुछ भी आप करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन सब खर्च को भी मिला लिया जाता है। किसमें मिला लिया जाता है, सीपी में। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि आगे चल के मैं बताऊं कि भैया एक घर एक आदमी ने खरीदा, उस घर की पेंटिंग करवाई, इतने रुपए खर्च किया, फिर उसके बाद उसमें थोड़े सोफे वगैरह ये सब बदलवा दिए, चेंज करवाए, तो उसमें इतने रुपए खर्च हुए। अब फिर बता रहे हैं कि भैया 4 लाख रुपए में घर उसने खरीदा था, बाद में पता चला कि गुरुजी ये बताओ, आपने तो शुरू में कहा था घर 4 लाख रुपए में खरीदा था, तो सीपी उसका 4 लाख होना चाहिए, ये 5,70,000 कहाँ से हो गया। तो भैया 5,70,000 जो 1,70,000 एक्स्ट्रा आए हैं, वो जो मेंटेनेंस उसने करवाया है, जो उसने सोफे वगैरह को चेंज करवाया है, वही सब होगा। इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, वो भी सीपी के अंतर्गत ही क्या होगा,
आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। सीपी समझ में आया, क्रय मूल्य समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो आपके पास से खर्चा हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? सीपी कहेंगे। ठीक है, अब एसपी क्या होता है? तो एसपी आप सीधी सी बात एक जान के रखिए कि जितने में आप कोई भी वस्तु, मान लीजिए इसको पूरा गाड़ी को मतलब सही करवाने में, अपने घर तक लाने में आपको 22,040 रुपये खर्च करने पड़े। अब मान लीजिए इस गाड़ी को आप 25,000 में बेच दे रहे हैं। कितने में बेच दे रहे हैं? 25,000 रुपये में बेच दे रहे हैं। या फिर 25 में नहीं, घर पे लाए, आपको नहीं समझ में आई या कोई भी दिक्कत आ गई, आप इसको बेचना चाहते हैं और किसी ने आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसने आपको 20,000 रुपये का ऑफर दिया कि भैया 20,000 में लाए थे, 20,000 में देना चाहो तो दो। अब आप चाहे जितना खर्चा लगाए हो, आपकी मजबूरी है, तो आप उसको 20,000 रुपये में क्या कर दे रहे हैं? बेच दे रहे हैं। चाहे आप 25,000 में बेचें, चाहे उसको आप 20,000 में बेचें, वही आपका क्या होता है? यही आपका एसपी होता है। यही आपका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? एसपी होता है। इसमें एक चीज और भी जोड़ी जाती है मेरे प्यारे दोस्त, एमआरपी। क्या जोड़ी जाती है? एमआरपी। एमआरपी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो एमआरपी, जो आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपने एक साबुन खरीदा। क्या खरीदा? ये साबुन है। कौन सा साबुन है? जो आप मान लो, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कौन सा है? ये आपका लाइफ बॉय साबुन है। कौन सा है? लाइफ बॉय साबुन। अब इसमें जब आप देखते होंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट वगैरह दी होती है, वहीं पर एक छोटा सा लिखा होता है MRP, और लिखा कितना होता है? 15 रुपये। ठीक है, कितना लिखा है? 15 रुपये। लेकिन जब आप वो साबुन को खरीदने जाते हैं तो वो आपको मिल कितने में जाता है? 10 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे MRP तो 15 लिखा था, 10 रुपये में मिल गया। तो भैया ये क्यों होता है? जब ये कहीं पे साबुन बनाया जाता है, ठीक है, साबुन बनाया जाता है तो इसका कुछ रेट फिक्स होता है कि इतने रुपए खर्चे लगे। मान लीजिए उस साबुन को बनाने में टोटल खर्चे कितने लगे? टोटल खर्चे 7 रुपए के लगे। कितने लगे? 7 रुपए के लगे। अब वो दुकानदार को सब जगह पे जहां पे बेच रहा है उनको कितने में बेच रहा है? 9 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? कंपनी वाला, उसके खर्चे लगे थे 7 रुपए, तो अब वो बेच कितने में रहा है? 9 रुपए में बेच रहा है। तो जो आस पड़ोस के लोग होंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो 9 रुपए में खरीद के उसको 10 रुपए में तो बेच सकते हैं, नजदीक के लोग होंगे। लेकिन जब वही चीज कहाँ जाएगी? थोड़ी दूर जाएगी। अब थोड़ी दूर जाएगी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा और भी सारे खर्चे आएंगे। तो अगर वो आदमी भी 10 रुपए में बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, उस दुकानदार को तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारा, अब सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई सामान बने और वो कहाँ पर जाके बिक रहा है? वो तमिलनाडु में जाके बिक रहा है। तो अभी जो रेट उसका उत्तर प्रदेश में होगा वही रेट जो है तमिलनाडु में तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीजें जो है क्या हो जाती हैं? दूर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है और सारे खर्चे लगते हैं, टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? उसका रेट बढ़ जाता है। तो अभी मान लीजिए MRP 15 था, आप उत्तर प्रदेश के निवासी थे तो आपको 10 रुपए में मिल गया। वही चीज जब तमिलनाडु में बिकेगी तो वही चीज हो सकता है 12 रुपए में बिके, या हो सकता है कहीं मान लीजिए असम वगैरह में बिक रही है तो वही चीज कितने में बिकेगी मेरे प्यारे दोस्त? 13 या 14 रुपए में बिकेगी। और मान लीजिए देश से बाहर हो गई तो 15 रुपए में भी बिक सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है? MRP को बढ़ा के रख दिया जाता है। ठीक है, MRP का भी रोल होता है, वो आगे चल के आपको समझाएंगे। तो अभी फिलहाल आप समझिए CP, SP और मेरे प्यारे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। CP समझ में आ गया, SP समझ में आ गया। CP का मतलब जो आपने खर्च किया, जो आपने जितने रुपए में सामान को खरीदा उसके बाद जो खर्चा लगाया वो आपका क्या हो जाता है? CP हो जाता है। वही चीज आपका SP में होता है। क्या होता है? जितने रुपए में आप किसी भी वस्तु को बेच देते हैं अपने पास से, वही आपका SP होता है, चाहे आप वो प्रॉफिट में बेच रहे हो, चाहे आप उसे कितने में बेच रहे हो? लॉस में बेच रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो आपको पता है लेकिन थोड़ा हम इसको किताबी भाषा में भी जानने का प्रयास करते हैं। अगर उसमें जान के रखेंगे तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस में जो है काफी ज्यादा काम आएंगी। ये अधूरा का है। हाँ, इसको भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले थे? पहले तो देखने वाले थे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट होता क्या है? तो आप यहां पे पहले देखेंगे, प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं कि कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी।
अब आपने इसको खरीदा है तो ये क्या हुआ आपका CP हुआ, ठीक है। अब आपने उसको जो है आप घर पर लेकर आए, किसी को बहुत ज़्यादा बेहतर लगी, अच्छी लगी, पसंद आई और वो आपसे खरीदना चाहता है लेकिन आप उसे बेचना नहीं चाहते, तो उसने ऑफर किया कि भैया ऐसा है, हम इसको आप 120 रुपये हम आपको देंगे, आप ही हमें दे दीजिए। तो आपने क्या किया, 120 रुपये में उसे बेच दिया। तो अब आपका SP कितना हो गया, 120 रुपये होगा। खरीदे कितने में थे, 100 रुपये में, बेच कितने में रहे हो, 120 रुपये में। अब ये बताओ कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखने से ही पता चल रहा है कि 100 में खरीद के 120 में बेच रहे हो, तो 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब 20 रुपये का लाभ आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला, आपने क्या किया, 120 में से 100 रुपये को माइनस कर दिया, तो आपको पता चला कि भैया 20 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वही फार्मूला उठाकर यहां पर रख देते हैं, 120 आगे रखा गया, तो 120 क्या था मेरे प्यारे दोस्त, तो सेलिंग प्राइस, तो आप लिखेंगे SP। अब 100 रुपये क्या था, 100 रुपये को आपने पीछे रखा है ना, यहाँ पे देखिए पीछे रखा है, तो 100 रुपये क्या था, CP। तो CSP में से जब हम CP को माइनस करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। ये आपका पहला फार्मूला रहा। कोई दिक्कत, जब आप SP में से CP को माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है। ये आपका पहला फार्मूला रहा, ठीक है। अब दूसरे फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, लॉस को लेकर के। किसको है, लॉस को लेकर के। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने कितने रुपए में खरीदी, वही चीज फिर लेकर के चलते हैं कि कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, तो ये आपका क्या हुआ, आपने खरीद रखा है, तो ये आपका CP होगा, ठीक है। 100 में आपने खरीदा तो ये आपका CP हुआ। अब मान लीजिए उस वस्तु को आप घर पर लेकर के आए, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके घर वाले डांट रहे हैं, क्यों ले आए, कैसे ले आए, बिना पूछे क्यों काम कर देते हो, ये है वो फलाना धमका, या फिर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई, तो आप घर पे आके उसको बेचना चाहते हैं। अब उतना दूर आप जाना नहीं चाहते हैं, तो आपने पड़ोसी को क्या किया, मूर्ख बनाया, अपने पड़ोसी को गोगा बनाया, और आपने क्या किया कि भैया इस वस्तु को खरीद लो। तो उसने कहा कि बताओ कितने में था, तो आपने कहा कि इसको हमने 110 रुपये में खरीदा था और अब हम आपको ये जो है 90 रुपये में क्या करेंगे, बेच देंगे। पड़ोसी तैयार हो गया कि भैया 20 रुपये कम में मिल रहा है, तो हम क्या करें, इसे खरीद लेते हैं। तो उसने क्या किया, खरीद लिया। अब जब खरीदा तो ये क्या हुआ, ये SP हो गया, ठीक है। आपने 100 रुपये में खरीदा तो ये आपका क्या हुआ, CP हुआ, और आपने इसे 90 रुपये में बेचा तो ये आपका क्या हुआ, SP हुआ। समझ में आ रही बात। अभी थोड़ा और भी बताएंगे। पड़ोसी के लिए ये आपका क्या है, ये पड़ोसी के लिए ये CP हो जाएगा। अब पड़ोसी मान लीजिए उसे कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो वो उसका SP हो जाएगा। ये चैन चलता रहता है, जो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो वो चीजें भी आपको मैं क्या करूंगा, बता दूंगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, तो वो आपका क्या हुआ, CP हुआ, और आपने उसको 90 रुपये में बेच दिया तो SP हुआ। अब बताइए 100 रुपये में आप कोई वस्तु खरीद कर 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बताइए, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आप कहेंगे भैया 100 में खरीदे 90 में बेच रहे हैं, हानि तो हो रहा है। कैसे, कितने रुपए का हानि हो रहा है, तो आपने कहा 10 रुपये का हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10 रुपये का हानि हो रहा है। कैसे पता चला कि 10 रुपये का हानि हो रहा है, आपने क्या किया, 100 रुपये में से 90 रुपये को माइनस कर दिया, तो आपको पता चला कि भैया 10 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब देखिए आपने 100 को कहाँ रखा है, आगे, और 100 आपका था क्या, CP, तो यहाँ पर रखेंगे CP। माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे। अभी आपने 90 को पीछे रखा है, तो 90 आपका क्या था, SP, तो SP को पीछे रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यही आपका फार्मूला बन जाएगा कि लॉस बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो लॉस बराबर आपका हो जाता है CP माइनस SP। क्या हो जाता है, CP माइनस SP। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाता है, ठीक है। पहला आपका आया प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, दूसरा आपका आया लॉस बराबर CP माइनस SP, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अभी आपने प्रॉफिट देख लिया, लॉस देख लिया, क्रय मूल्य देख लिया, विक्रय मूल्य देख लिया, ठीक है, और आपने अंकित मूल्य को समझ लिया। अंकित मूल्य की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपको आवश्यकता पड़ेगी वो भी चीजें मैं आपको क्लियर करवाते हुए चलूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ जब सारी चीजों को हम समझेंगे तो वो चीजें और बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएंगी और आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट के बारे में, प्रतिशत लाभ के बारे में,
प्रतिशत लाभ के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में। तो भैया आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आपका होता है जो आपको लाभ हो रहा है या आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आपको ऊपर रखना है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है। अब ये बताइए, अगर आप 100 रुपये में वस्तु को खरीद कर 120 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको लाभ जो है 100 रुपये पे हो रहा है कि 120 रुपये पे हो रहा है, हमें केवल इतना आपको बताना है। किस पे आप लाभ कमा रहे हैं, इस 100 रुपये खर्च करके लाभ कमा रहे हैं या 120 रुपये खर्च करके लाभ कमा रहे हैं। तो भैया 100 रुपये आपने खर्च किए थे, 120 में आपने बेचा है, तभी आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है भैया। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि हम क्या किए हैं, 100 रुपये का लाभ, 100 रुपये पर लाभ कमा रहे हैं और 100 आपका था क्या था, तो 100 रुपये में आपने खरीदा था तो ये आपका सीपी था और ये क्या था आपका, ये एसपी था। तो आप अपॉन में रखेंगे, क्या रखेंगे, सीपी, क्योंकि 100 रुपये पे ही तो लाभ कमा रहे हैं तो ये आपका। और चूंकि आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज वाले क्लास में बताए थे कि जैसे भी आपको परसेंटेज लगाना पड़े आप मल्टीप्लाई करके 100 कर दीजिए, वहीं तुरंत परसेंटेज लग जाता है। बस यही आपका फार्मूला हो गया। अभी एक एक एग्जांपल समझेंगे इसका भी, कि समझा दें इसे। और चलिए पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु जो है कितने रुपए में खरीदी, भैया 500 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 500 रुपये में खरीदी। और तो अगर आपने खरीदी तो ये आपका क्या हुआ, सीपी ही तो हुआ। 500 रुपये में आपने खरीदी तो ये आपका सीपी हुआ। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको 550 रुपये में बेच दे रहे हैं। कितने रुपए में बेच दे रहे हैं, 550 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 500 रुपये में खरीद रहे हो, 550 रुपये में बेच दे रहे हो। अब परसेंटेज लाभ आपको बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है, यानी परसेंटेज में प्रॉफिट आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप क्या करेंगे, कि पहले देखेंगे कितने का लाभ हो रहा है। तो 550 बताए क्या थे, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी 550 है, 550 में से 500 को माइनस करेंगे तो पता चला 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हुआ उसको हम ऊपर रखेंगे। अब आपको बताया क्या है, सीपी को आपको नीचे रखना है। तो सीपी आपका है कितना, 500 है भैया, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें उत्तर परसेंटेज में बताना था। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 नहीं में 50। मतलब कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। समझ में आई बात। 500 की वस्तु खरीदी, 525 में बेच दी, 50 रुपये का लाभ हो रहा था तो उसको ऊपर रख दिया, सीपी को नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100 करके और परसेंटेज लगा दिया, उसी को काटे, पता चला 10% का आपको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट का फार्मूला। अभी एक बार सारी चीज़ें समझा दें, फिर उसके बाद आपके साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लगभग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको समझने में। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना है प्रतिशत हानि। प्रतिशत लाभ तो आपने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं भैया। तो लॉस में आपको वही ध्यान में रखना है, आपने प्रॉफिट निकाला था तो पी को ऊपर रखे थे, मतलब प्रॉफिट को ऊपर रखे थे, लाभ को ऊपर रखे थे। अब आप लॉस निकाल रहे हैं, हानि निकाल रहे हैं, तो आपको लॉस को ऊपर यानी हानि को ऊपर रखना होगा। अब भैया एक बात बताओ कि आप किसी सामान को जो है क्या कर रहे हो, 100 रुपये में खरीद रहे हो। कितने रुपए में खरीद रहे हो, 100 रुपये में, ये आपका सीपी है। ठीक है, और उसी सामान को आप 80 रुपये में बेच दे रहे हो। कितने रुपए में बेच दे रहे हो, 80 रुपये में बेच दे रहे हो, ये आपका एसपी है। अब बताओ आपको घाटा लग रहा है, नहीं घाटा लग रहा है। घाटा मतलब हानि हो रही, नहीं होना, हानि हो रही। कितने की हानि हो रही है, 20 रुपये की हानि हो रही है आपको। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि हानि आपको इस 80 रुपये में हो रही है कि इस 100 रुपये में हो रही है। क्या आपने 80 रुपये लगाया फिर आपको हानि हुई, या आपने 100 रुपये खर्च किए थे तब आपको हानि हुई। 80 रुपये खर्च किए थे तो हानि हुई, कि 100 रुपये खर्च किए थे तब हानि हुई। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भैया, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, जो कोई भी हो, भाई बहन हो, ध्यान में रखो कि आपने 100 रुपये खर्च किया था और 80 में बेचा था, इसलिए आपको क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, हानि हुई। तो सीपी यहाँ पर आपको फिर नीचे रख देना होगा। आपको ध्यान में रखना है, लॉस को ऊपर रखा और सीपी को नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। जैसे ही 100 करोगे परसेंटेज लग जाएगा। यही आपका फार्मूला हो गया।
एक चीज आपने नोटिस की भैया, यहां पर भी सीपी आ गया, यहां पर भी सीपी आ गया, ये क्या माजरा है? तो भैया एक कारण तो आपको हमने बता दिया कि सीपी क्यों आया, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका बता दिया। भैया एक आध कारण और बता देते तो और बढ़िया रहता। तो चलो एक कारण आपको क्या करते हैं और बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो सीपी होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये सीपी जो होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीद ली, तो अब आपकी इसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी, सीपी हमेशा 100 रुपए होगा। जो एसपी है ये आपका चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपने 10 रुपए में कितनी कलमें, 15 कलमें खरीदी, कितनी कलमें खरीदी, 15 कलमें खरीदी, तो आपका रेट कितना लगा, आपका पैसा मतलब वहां पर कितना खर्च हुआ, आपका सीपी पता चला कि भैया 150 रुपए है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी कलम को आप बढ़ा चढ़ा के बेच रहे हैं। मान लीजिए 5 कलम आपने कितने रुपए में बेची, 5 कलम आपने 12 रुपए में बेची, ठीक है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि आपने जो है 5 कलम जो अगली थी उसको आपने कितने रुपए में बेची, 15 रुपए में बेची। फिर मान लेते हैं 5 कलम आपने कितने में बेची, 8 रुपए में बेची। तो अभी आप देखें 12 पंचे 60, 15 पचे 75, 8 पंचे 40। तो अभी आप इनको जोड़ेंगे तो पता चलेगा 5 और 6 4 10 7 17, यानी कितने में बेच रहे हैं, 175 रुपए में बेच रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, आप एक चीज देख पाए होंगे कि जो इसका सीपी था, सीपी एक पेन का कितना था, 10 रुपए था, वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ, वो 10 रुपए ही रहा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक बार सीपी 12 रुपए हो गया, एक बार सीपी 15 रुपए हो गया, और एक बार सीपी आपका कितना हो गया, 8 रुपए हो गया। तो सीपी हमेशा बदलता रहता है, एसपी एक बार होता है और वही हो जाता है। जो आपने रुपए खर्च किए वही आपका सीपी रहेगा और वही हमेशा रहने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं। अगर कोई चीज हिलती हो तो उस पर न्यू नहीं बनाया जाता है, नहीं तो क्या होगा, घर गिर सकता है। हम न्यू इस तरीके से बनाते हैं कि उसे हिलना ना पड़े। तो ये आपका न्यू है और न्यू कभी हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब हम क्या करते हैं कि 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चंस क्या करते हैं, देख लेते हैं एक एक चीज पे, ठीक है। चलिए छोटे से छोटे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और जो 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपकी ज्यादा लंबी नहीं होने पाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस वाली वीडियोस लंबी होंगी क्योंकि वहां पे धड़ल्ले के साथ हम क्या करेंगे, धुआंधार क्वेश्चन हौंक देंगे, एकदम से देखा जाएगा। ठीक है। चलिए मान लीजिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति ने क्या किया भैया, किसी व्यक्ति ने, क्वेश्चन क्या लिखे, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने में खरीदा, मान लीजिए 600 रुपए में खरीदा है, 600 रुपए में क्या किया है, खरीदा है, और उसी वस्तु को वो कितने रुपए में बेच रहा है, उसी वस्तु को वो 720 रुपए में बेच रहा है, 720 रुपए में बेच रहा है। अब यहां पर आपको 3 चीजें बतानी है। ये आपका सीपी है, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 600 रुपए का उसने खरीदा था, 720 रुपए का बेच रहा है, तो ये आपका एसपी है। पहले तो आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, दूसरा आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ, ठीक है। तीसरा बताना है क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या चीजें समझ आ रही हैं या नहीं, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। पहला तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि वस्तु को कितने रुपए में उस व्यक्ति ने खरीदा था, 600 रुपए में खरीदा था। उस व्यक्ति ने नहीं, मान लीजिए आपने ही खरीदा था, 600 रुपए में किसी वस्तु को आप खरीदे थे और 720 रुपए में बेच दे रहे हो, ये बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ। तो भैया आप कहोगे कि सर जी हम क्या करेंगे, 720 में से 600 रुपए माइनस करेंगे, तो 720 में से जब 600 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 120 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को दिखाने के लिए आप यहाँ पर प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं कि प्लस की है मतलब कि 120 रुपए हमें ज्यादा मिला है। लॉस को दिखाना होगा तो आप माइनस कर दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए परसेंटेज लाभ, आपको बताना है कि प्रतिशत में उसको लाभ कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 120 रुपए का, तो 120 को ऊपर रखेंगे। देखिए फार्मूला तो यही कह रहा है ना कि प्रॉफिट को ऊपर रखना है, सीपी को आपको नीचे रखना है। तो सीपी आपका कितना था, 600 था, तो 600 को नीचे में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। क्या कर देंगे, 100। यहीं से आपका परसेंटेज लग जाएगा भैया
डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 शून्यम शून्य, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। यहां पर आप लिखेंगे कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। दो क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत आसान थे। तीसरा क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा क्योंकि इसका जवाब मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। अगर आपको आता हो, ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, तो आप इसका जवाब देकर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। ये तो मान लीजिए लाभ का रहा, एक आध दो क्वेश्चन हानि का भी देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन फिर लाभ का देख लेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसने खरीदा 800 रुपए में। कितने में खरीदा, 800। अब खरीदा तो ये इसका सीपी हो गया, सीधी सी बात है, खरीदा तो सीपी हो गया। अब मान लीजिए वो उसको बेच कितने में रहा है, तो वो उसको बेच रहा है 760 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 760 रुपए में उसको बेच दे रहा है। ये आपका एसपी हो गया। अब आपको ये देखिए 800 रुपए में खरीद रहा है, 760 रुपए में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि 800 में खरीदा, 760 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि लॉस कितने रुपए का हो रहा है। ठीक है, ये सब रुपया हैं, ये सब क्या है, रुपया हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि लॉस जो है रुपए में आपको बताना है कितने का हो रहा है, और दूसरा आपको बताना है कि प्रतिशत में लॉस कितने का हो रहा है, कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है। दो क्वेश्चंस आपको यहां पर बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है लॉस कितने का हो रहा है, तो भैया हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। सीपी है 800 रुपए, उसमें से हमने क्या किया, एसपी कितना है, 760 रुपए है। इसको जब माइनस किया तो पता चला 40 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहां पर आप लेंगे 40 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बड़ी अच्छा सवाल था, बड़े आसान से लग गया। उसके बाद पूछ रहा है प्रतिशत लॉस आपको बताना है। तो प्रतिशत लॉस में आपने देखा था भैया, क्या देखा था, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लॉस को ऊपर रखते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा है। सीपी कितना है, 800 है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहीं से प्रतिशत आपका लग जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, मतलब उसको कितने का हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, लॉस हो रहा है। ठीक है, रुपए में बात करें तो 40 रुपए का लॉस हो रहा है, और प्रतिशत में हम बात करेंगे तो कितने का हो रहा है, 5% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा इसको और बढ़ा चढ़ा के। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है। घुमाने की कोशिश क्या करता है, अब ये मत कहिएगा कि भैया मनाली ले चलेगा घुमाने, मनाली वाला नहीं, मतलब वो गोगा समझता है, बैधा एकदम से, मूर्ख समझता है, इस तरीके से क्वेश्चन देता है। ये नहीं समझते कि हम लोग और ज्यादा चालाक हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक जो है साइकिल खरीदी। क्या खरीदी मेरे प्यारे दोस्त, साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी, 1200 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 1200 रुपए में खरीदी। तो ये इसका क्या हुआ, सीपी हुआ, सीधी सी बात है। 1200 रुपए में एक साइकिल को खरीदी। ठीक है, वो साइकिल थोड़ा खराब थी, तो उसको बनवाने में उसने कितने रुपए खर्च किए भैया, तो उसको बनवाने में उसने 100 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए, 100 रुपए उसको बनवाने में खर्च कर दिए। किसमें खर्च कर दिए, बनवाने में खर्च कर दिए। ठीक है, फिर पता चला कि जब वो घर पे पहुंचा तो भैया भी साइकिल लेकर के आया था, उसने 100 रुपए भी खर्च किए थे। तो घर वाले कहने लगे भैया साइकिल लेकर आए हो, चाहे पुराने लेकर आए हो, है 10 रुपए का लड्डू ना लाओ तो बेकार है। तो उस बेचारे ने सोचा कि एक दो लड्डू में तो काम नहीं चलेगा, तो उसने 100 रुपए का क्या किया, लड्डू खरीद लिया। कितने रुपए में खरीद लिया, 100 रुपए में लड्डू खरीद लिया। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, 100 रुपए में उसने लड्डू खरीद लिया। अब क्या कर रहा है कि वो कुछ दिन साइकिल को चलाता है। ठीक है, और चलाने के बाद उस साइकिल को वो कितने रुपए में बेच दे रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो बेच दे रहा है 1470 रुपए में। कितने में बेच दे रहा है, 1470 रुपए में बेच दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एसपी हो गया।
अब आपको बताना है दो क्वेश्चन बताने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है या फिर अगर उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है। पहले तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने का हो रहा है, रुपए में। किस में बताना है, रुपए में। दूसरा आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में आपको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस अगर दोनों में से जो कुछ भी हो रहा है वो कितने प्रतिशत का हो रहा है, आपको ये भी बताना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बताइए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सीपी केवल आपका यही नहीं होगा, अगर इन दोनों की बात ना की जाती तो केवल आपका सीपी 1200 होता, लेकिन अभी उसने 100 रुपए बनवाने में और 100 रुपए लड्डू में खर्च कर दिए, तो टोटल उसका सीपी हो जाएगा 1200, एक 1300, एक कितना हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। 1400 रुपए उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये सीपी नहीं रहेगा, समझ गए बात को। अब सीपी उसका कितना है, 1400 रुपए सीपी है उसका। उस आदमी का 1400 रुपए क्या है, सीपी है। या मान लीजिए आपका सीपी कितना है, 1400 रुपए है। 1470 में बेच रहा है, 1400 को लाया है, 1470 का बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। भैया देखने से पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 70 रुपए का। तो आप यहां पर लिख देंगे 70 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। दूसरा चीज यहां पे पूछ रहा है कि प्रतिशत में आपको बताना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 70 को हम क्या करेंगे, चूंकि प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, बटे में क्या करते हैं, सीपी को रखते हैं 1400, गुणे क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो परसेंटेज लग जाएगा, 14 पंचे 70। बताइए बताइए फटाफट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दो क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चन के हमने जवाब दे दिया आराम से। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है पूछता है, क्या पूछता है ये भी बता देते हैं। एक ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कल से हम क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसका हो सकता है दो तरीका बता दें, दो टाइप से मतलब दो क्वेश्चन इसी में करवा दें, बस उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक व्यक्ति ने जो है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। कितने में बेचा, 20% की हानि पर बेच दिया। 20% की हानि पर बेचा। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि उसका, मेरे प्यारे दोस्त, क्रय मूल्य, यदि उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या, सीपी। यदि उसका सीपी मेरे प्यारे दोस्त कितना रहा होगा, मान लीजिए 2000 रुपए। कितना था, 2000 रुपए। यदि उसका सीपी 2000 रुपए रहा हो तो आपको उसका एसपी बताना है, मतलब कितने रुपए में बेचा था, ये आपको यहां पर बताना है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि उसका सीपी कितना रहा हो, कितना रहा हो, 2000 रुपए रहा हो, तो आपको इसका एसपी बताना है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि भैया इसका लॉस, क्या लॉस जो है, हानि जो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो रहा है 180 रुपए। क्या रहा है, 180 रुपए। तो आपको इसका एसपी भी बताना है और सीपी भी बताना है। तीसरा प्रश्न, ये इसी पे चल रहा है। मान लीजिए ये एक भाई साहब हैं जो प्रधान है सर्वे सर्वा, उसके बाद ये लोग चल रहे हैं। इसका एक पहला क्वेश्चन इसी से बना है, दूसरा क्वेश्चन से भी इसी से बना है, इन्हीं का ही दो क्वेश्चन बना है। तीसरा क्वेश्चन हम ये बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर इनका एसपी, इस बार ले लेते हैं तीसरा प्रश्न में, कि यदि एसपी इनका जो है 560 रुपए रहा हो तो आपको सीपी बताना है। बताओ, तीन क्वेश्चन पूछे हैं। एक प्रश्न हमने बताया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। पहला प्रश्न, अगर 20% की हानि पर बेचता है, यदि उसका एससीपी इतना हो तो एसपी क्या होगा। दूसरा, यदि उसको लॉस मतलब घाटा इतने का लग रहा हो तो उसका सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होगा। अगर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 20% की हानि पर बेच रहा है, अगर उसका जो विक्रय मूल्य है वो 560 रुपए है, तो उसने खरीदे कितने का था, ये आपको यहां पर बताना है। तीन प्रश्न है, तीनों प्रश्न को आपको क्या करना है,
सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। एक प्रश्न से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 20% की हानि पर बेचा गया। तो पहले तो हम एक तरीका देखेंगे कि इसको 100 मानकर लगाएंगे। क्या करेंगे, 100% मानकर लगाएंगे कि कोई वस्तु 100% की थी, तो 100% की रही होगी, तो यानी कि 100% की अगर उसने खरीदी होगी तो वो उसका सीपी होगा। अब 20% का उसमें उसको घाटा लग जा रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो वो कितने का बेच रहा है, 80% का बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तो अगर 80% का बेच रहा है तो ये इसका एसपी हो गया परसेंटेज में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इसका सीपी कितना है, 2000 रुपये है, और यहां पर सीपी क्या है, 100% है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये 100% जो है वो 2000 रुपये के बराबर है। समझ रहे हो, ये प्रतिशत में 100% बराबर होगा 2000 रुपये के। तो अगर इसी का हम 1% निकालें मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भैया, तो 100 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 1% बराबर आपका निकल आया कितना, 20 रुपये के। 1% बराबर 20 रुपये के निकल आया। अब वो आपसे एसपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, और एसपी है कितना, 80%। तो अगर इसको हम 80 कर दें किसी तरीके से, तो यहाँ पर एक 80 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी 80 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि हमारा 80% जो होगा वो कितने रुपए के बराबर होगा, तो 8 दूनी 16 और डबल जीरो लगा देंगे तो 1600 रुपए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति था जो 2000 रुपए में वस्तु को खरीद रहा था और बेच कितने में रहा था, 1600 रुपए में बेच रहा था। अगर यहीं पर उसने आपसे लॉस भी पूछ लिया, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी इसमें जोड़ लेते हैं कि उसने लॉस भी पूछ लिया कि कितने का लॉस हो रहा था मेरे प्यारे दोस्त, तो 2000 का खरीद के अगर 1600 में बेच रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है। तो यहां पर तो पहले आप लिखेंगे 1600 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, अब 2000 में खरीद के 1600 में बेच रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 400 रुपए का। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर क्या हुआ, डन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डन हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपसे यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि लॉस कितने का हो रहा है, 180 का, और यहां पर लॉस कितना हो रहा है, 20% का। वही चीज फिर से लगाएंगे, या उसका दूसरा तरीका भी बता दें। इसका दूसरा तरीका कल बताएंगे, थोड़ा ट्विस्ट होना आवश्यक है। ठीक है, कल बताएंगे दूसरा तरीका, आज केवल एक ही तरीके पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर इसको हानि कितने की हो रही, 20% की, और यहां पर हानि कितने की हो रही, 180 रुपए की। तो यानी हम कह सकते हैं कि 20% जो है हानि बराबर है 180 रुपए की। मतलब जो 20% में हानि होती है वो रुपए में कितनी की हो रही है, 180 की हो रही है। तो 1% बराबर हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 180 बटे में 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नवा 18। मतलब कि 1% बराबर हमारा निकल के आया क्या, 9 रुपए के। ठीक है, अब उसमें पूछा क्या गया है, एक बार एसपी पूछ रहा है, एक बार सीपी पूछ रहा है। तो एसपी देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर कोई वस्तु 100% की आपने खरीदी होगी तो एसपी आपका क्या हुआ, सीपी क्या हुआ, सीपी आपका हुआ 100%। और अगर उसमें 20% का उसको घाटा लग रहा है, मान लीजिए 20 का उसको लॉस हुआ, तो बेचेगा कितने का, 80% का। तो 80% का बेचेगा तो उसका वो एसपी क्या हुआ, 80% हो गया। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सीपी कितना है, सीपी 100% है और एसपी 80% है। तो एक बार हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा, एक बार 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एसपी। ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किए तो पता चला 100%, 100% क्या था, सीपी था। तो सीपी बराबर 900 रुपया के, कितने के हो गया, 900 रुपए के हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप यहां पर बता सकते हैं उसका सीपी कितना निकल के आया, 900 रुपए निकल के आया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न इसी पे पूछ रहा था कि भैया ये बताओ कि इसका एसपी कितना होगा। एसपी कितना है, 80% है। तो अभी 1% बराबर कितना निकाले थे, 9 रुपए के निकाले थे, यही तो था, 9 रुपए के निकाले थे। तो 80 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 80 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 80% बराबर क्या निकल के आ गया, 80% बराबर 8 9 72, 720 रुपया के। ठीक है, तो 900 रुपए में खरीद रहा है और 720 रुपए में बेच रहा है। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, डन हुआ कि नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, तीसरे प्रश्न में भी एक चीज जोड़ लीजिएगा। अभी केवल यहाँ पे सीपी पूछा गया है, सीपी के साथ में यहाँ पर लॉस भी जोड़ लीजिए कि वो लॉस भी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है तो उसको उसका जो एसपी है वो कितना हो जाता है, 560 रुपए हो जाता है। यहां पर अगर 20% के हानि पर बेचेगा, 100% मानकर लगाएं, तो उसका एसपी कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। तो यानी हम कहेंगे कि 80% जो है वो बराबर है कितने रुपए के बराबर है, तो वो आपका 560 रुपए के बराबर है। यही तो होगा। तो यानी 1% बराबर जब हम निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 560 बटे 80 के। 0 से 0 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 सते 56, तो 1% बराबर हो जाएगा 7 रुपए के। और चूंकि उसने क्या पूछ रखा है, सीपी पूछ रखा है, एक बार सीपी पूछा है, एक बार लॉस पूछा है। तो सीपी तो हमें पता है 100% है और लॉस कितना है, 20% है। तो एक बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 100 से करते हैं, इस तरफ भी 100 से, इस तरफ भी 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 700 रुपए आके। कितने के हो जाएगा, 700 रुपए के हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। अगर वही चीज आपसे पूछ लिया लॉस, यहां पर लिख देंगे 700 रुपए का क्या हो रहा है, 700 रुपए की उस वस्तु को उसने खरीदा था। लॉस पूछ रहा है तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 1% बराबर कितना निकला था, 7 रुपए के निकला था। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20% बराबर 7 दूनी 14, 140 रुपए का उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 140 रुपए का लॉस हो रहा है। लीजिए, एक ही प्रश्न से हमने कितने प्रश्न करवा दिए, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न। एक ही बात पे हमने 6 प्रश्न आपसे करवा दिए और 6 के 6 चीजों आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। वो भी ये एक तरीका था, केवल एक तरीका था जो अभी हमने आपको बताया है। इन 6 के 6 प्रश्नों के एक और तरीके हैं, अगर वो भी मैं बताऊंगा तो आपके टोटल 12 प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन वो मैं आज बताने वाला आपको नहीं हूं। कब बताऊंगा, कल के क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी भैया। अगर क्लियर हो गई हैं तो आपको कहने की जरूरत, मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है। हाँ, अरे बहुत समझदार हो तुम लोग, बताए ना, तुम लोग पुरुष नहीं हो ना भैया, पुरुष ना ही हो, तो सब महापुरुष हो। हाँ हाँ, चलिए, तो क्या करते हैं, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।